हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज हम बहुत ही फेमस सेल्फ हेल्प बुक रिच डैड पुअर डैड से पैसों के बारे में कुछ लेसन सीखते हैं। तो इस बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं उनके दो डैड थे। एक थे उनके पुअर डैड जो कि उनके असली पिता थे, और दूसरे थे रिच डैड जो कि उनके पिता के बहुत ही करीबी दोस्त होते हैं। उनके दोनों पिता जब इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं तो उनके असली पिता छोड़ के जाते हैं बहुत सारा कर्ज, और उनके दूसरे पिता छोड़ के जाते हैं करोड़ों की संपत्ति। उनके असली पिता पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी में अमीर नहीं बन सके, और इसका कारण है उनको ये नहीं पता था कि पैसा कैसे काम करता है। तो आइए दोस्तों, हम इस बुक के कुछ लेसन्स को सीखते हैं जो हमें वेल्थ बनाने में बहुत मदद करेगी। तो लेसन नंबर 1 है, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग जिंदगी भर पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोगों के लिए उनका पैसा उनके लिए काम करता है। तो जो भी लोग अमीर बनना चाहते हैं उन्हें ये सीखना पड़ेगा हम ऐसा क्या करें कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करे। और इसका सॉल्यूशन रॉबर्ट लेसन नंबर 2 में देते हैं, जो है आपको एसेट और लायबिलिटी में अंतर समझना पड़ेगा। तो एसेट वो चीज़ होती है जिससे आपकी जेब में पैसा आता है, और लायबिलिटी वो चीज़ होती है जिससे आपकी जेब से पैसा जाता है। एसेट्स आपको पैसा बना के देते हैं। एसेट्स की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती है। तो एसेट का एग्जाम्पल किसी कंपनी के शेयर्स हो सकते हैं। अगर आप किसी बड़ी कंपनी के शेयर्स खरीदोगे तो उनकी वैल्यू टाइम के साथ हमेशा बढ़ेगी, और समय के साथ कंपनी आपको डिविडेंड्स भी देती है। तो एक अच्छी कंपनी का शेयर आपके लिए एक एसेट होता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप कोई कार खरीदते हैं तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी होती है। आपको उस कार को मेंटेन करने के लिए उस पर पैसा लगाना पड़ेगा, और उस कार की वैल्यू समय के साथ घटती है। गरीब और मिडिल क्लास लोग ज़्यादातर लायबिलिटीज़ में अपना पैसा लगाते हैं, और अमीर लोग अपना ज़्यादातर पैसा एसेट्स में लगाते हैं। अगर आपको फाइनेंशियली फ्री बनना है तो आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे एसेट्स जोड़ने पड़ेंगे। और लेसन नंबर 3 है, माइंड योर ओन बिजनेस। तो इस चैप्टर में रॉबर्ट मैकडोनल्ड कंपनी के मालिक रे क्रॉक के बारे में बताते हैं। हमें लगता होगा मैकडोनल्ड एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, तो आप लोग सोचोगे कि मैकडोनल्ड फास्ट फूड का बिजनेस करते हैं, लेकिन रे क्रॉक ये कहते हैं मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट का है, मतलब अचल संपत्ति। मैकडोनल्ड जब किसी भी जगह को खरीदता है तो वो लोगों को वो जगह लीज पे दे देता है, और फिर लोग वहाँ मैकडोनल्ड का रेस्टोरेंट खोलते हैं। मैकडोनल्ड का बहुत सारा प्रॉफिट उनके खरीदे हुए रियल एस्टेट से आता है। तो इस कहानी में रॉबर्ट ये बताना चाहते हैं, जिस तरह मैकडोनल्ड फास्ट फूड के बिजनेस में होते हुए भी उसका मेन लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करने का होता है, तो इसी तरीके से आपको अपने व्यवसाय और बिजनेस में अंतर समझना चाहिए। आपके व्यवसाय से आपको पैसा आता है, लेकिन आपको अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने व्यवसाय पे ही नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको अपने एसेट्स पे भी अपना ध्यान लगाना चाहिए। आपका पूरा बिजनेस इसी बात पे आधारित होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स कैसे बना सको। ऐसे एसेट्स में पैसा लगाना शुरू करें जो आपको पैसा बना के दे, और आपको अपने शौक तब पूरे करने चाहिए जब आपके एसेट्स हर महीने इतना पैसा दे रहे हों कि आप उस शौक को आसानी से खरीद सकें या उसे अफोर्ड कर सकें। तो आगे लेसन नंबर 4 में रॉबर्ट कॉरपोरेशंस की ताकत के बारे में बताते हैं। एक आम इंसान पहले पैसा कमाता है, उसके बाद सरकार को टैक्स देता है, और फिर जाके जो पैसा बचता है उससे अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। और कॉरपोरेशंस में कॉरपोरेशन पहले पैसा कमाती है, फिर उस पैसे का इस्तेमाल करती है अपने बिजनेस में, और फिर जाके वो सरकार को टैक्स देती है। अमीर लोग एक कॉरपोरेशन की ताकत को समझते हैं और हर कानूनी तरीका लगाते हैं जिससे उनका टैक्स कम से कम आ सके। तो मेन पॉइंट इस चैप्टर में ये है
कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हो, बल्कि ज़रूरी ये है कि आपके हाथ में कितना पैसा आता है। आपको अपने टैक्स को कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए, और इसके लिए रॉबर्ट बताते हैं कि आपको टैक्स लॉस के बारे में पता होना चाहिए। और लेसन नंबर 5 में रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर लोग पैसे को इन्वेंट करते हैं, मतलब वो पैसे का आविष्कार करते हैं। इस दुनिया में पैसा बनाने के बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अमीर लोग इन अपॉर्चुनिटीज़ को पहले पहचान लेते हैं और अपना एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं जिससे लोगों की किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है, और लोग वो प्रोडक्ट को खरीदते हैं और फिर ये लोग उससे पैसा बनाते हैं। जैसे हम एप्पल कंपनी का एग्जाम्पल लें, अगर आईफोन मार्केट में नहीं होता तभी तो लोग फ़ोन यूज़ करते, लेकिन एप्पल लोगों को बाकी कंपनी से ज़्यादा अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस देता है, लोगों को अच्छा महसूस कराता है, और लोग खुशी खुशी इतने महंगे आईफोन को खरीदते हैं। तो इसका मतलब है एप्पल ने उस आईफोन को बना के एक नया तरीका निकाला पैसा बनाने का। तो ऐसे ही आपको भी समझना पड़ेगा कि मार्केट की डिमांड क्या है, और जब आप उस डिमांड को पूरा कर लोगे तो आप बहुत ज़्यादा पैसा बनाओगे। और चैप्टर नंबर 6 में रॉबर्ट कहते हैं काम करो कुछ सीखने के लिए, न कि पैसा कमाने के लिए। उनके पुअर डैड बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, वो पैसों के लिए काम किया करते थे क्योंकि उनके लिए अपनी जॉब सिक्योरिटी ही सब कुछ थी। लेकिन रिच डैड ने काम किया कुछ सीखने के लिए और वो एक मिलियनेयर बने। रॉबर्ट अपना एग्जाम्पल देते हैं। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने यूएस मेरीन्स को ज्वाइन किया, जहां उन्होंने बहुत ही ज़रूरी बिजनेस स्किल्स सीखी, जैसे लोगों को कैसे मैनेज करना है। और इसके बाद उन्होंने जेरोक्स कंपनी में काम किया और वहां जाके वो कंपनी के टॉप सेल्समैन बने। तो जेरोक्स कंपनी में उन्होंने एक प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, मतलब सेलिंग की स्किल को सीखा। रॉबर्ट एक इंटरव्यू में बताते हैं, मेरी बुक रिच डैड पुअर डैड कोई स्पेशल बुक नहीं है। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो पैसों के बारे में मेरी किताब से भी बेहतर जानकारी देते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ किसी चीज़ को बेचा कैसे जाता है, और यही रीज़न है इस बुक के सक्सेसफुल होने का। तो इसीलिए दोस्तों, किसी भी जॉब को करो कुछ ज़रूरी स्किल्स को सीखने के लिए और ना कि सिर्फ पैसों के लिए। और आखिरी चैप्टर में रॉबर्ट बताते हैं आपको पैसों के बारे में सारी नॉलेज होने के बावजूद भी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अमीर बनने से रोकेंगी। तो पहला है आपके अंदर डर होना कि कहीं मेरे पैसे तो नहीं चले जाएंगे, और इसी डर के कारण बहुत से लोग इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कहीं हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, और इसी डर के कारण लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आपको अपनी ज़िंदगी में जल्दी से जल्दी पैसे को निवेश करना सीखना चाहिए, और किसी भी इन्वेस्टमेंट में आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। और अगली वजह है बुरी आदतें। तो रॉबर्ट उन आदतों के बारे में बताते हैं जिससे आपका पैसा कम होता है, जैसे सैलरी मिलते ही किसी लायबिलिटी में अपना पैसा लगा देना, जैसे कार या फिर एक फ़ोन। तो सही तरीका दोस्तों क्या है, वो है पे योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब आपको अपनी इनकम का पहले कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करना चाहिए और उसी के बाद आपको अपने पैसे का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो यही थे दोस्तों रिच डैड पुअर डैड से कुछ बहुत ही ज़रूरी लेसन्स। तो इन लेसन्स को एक और बार देखते हैं। तो पहला लेसन है, अमीर लोग कभी पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। तो इसीलिए दोस्तों, आपको हमेशा ये तरीका निकालना चाहिए कि कैसे मेरा पैसा मेरे लिए काम करे। और अगला लेसन है एसेट और लायबिलिटी में अंतर। एसेट वो चीज़ होती है जिससे आपकी जेब में पैसा आता है, और लायबिलिटी वो चीज़ होती है जिससे आपकी जेब से पैसा जाता है। तो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स को जोड़ने की कोशिश करो और लायबिलिटीज़ को कम करो। तो अगला लेसन है माइंड योर ओन बिजनेस। आपके बिजनेस का एक ज़रूरी लक्ष्य ये होना चाहिए कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स बना सकें। और अगला लेसन है एक कॉरपोरेशन की पावर को समझें और अपने टैक्सेस को
कम से कम करने की कोशिश करें। अगला लेसन है, अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। हमेशा अपनी आंखें खुली रखो उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जिससे पैसे को बनाया जा सके। अगला लेसन है, काम पैसों के लिए नहीं बल्कि कुछ सीखने के लिए करना चाहिए, और जब आप उस स्किल को सीख जाओ तो तब उसे अपने बिजनेस में लगाना शुरू करें। और आखिरी लेसन है, अपने दिमाग से पैसों को खोने का डर हटाएं। थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लें और इन्वेस्टमेंट्स करें। पैसों से जुड़ी हुई बुरी आदतों को दूर करें। अपनी इनकम को हमेशा पहले इन्वेस्ट करें और उसके बाद अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने में लगाएं। तो यही थे दोस्तों रिच डैड पुअर डैड से कुछ बहुत ही ज़रूरी लेसन्स। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको ये बुक एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। आप इस किताब को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको रिच डैड पुअर डैड की ये समरी पसंद आई होगी। आप अपने सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए आप हमारा चैनल शूट फॉर द स्टार्स को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।